सोचो अगर एक दिन तुम्हारी प्लेट से आलू टमाटर मिर्च चॉकलेट सब गायब हो जाए, शौक लग गया ना। लेकिन इस सरप्राइज की बात यह है कि सारी चीजें हमेशा से इंडिया में नहीं थी, ये दुनिया की अलग अलग कंट्रीज से आई हैं। पर सवाल ये है, ये सफर शुरू कैसे हुआ? इंडिया के मसाले स्पाइसेस यूरोप कैसे पहुंचे और कैसे पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो गई? इसी अमेजिंग जर्नी की कहानी चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम इसे स्टोरी की तरह इतना इजी समझेंगे कि बोर्ड के एग्जाम के लिए कभी नहीं भूलोगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब एक सिंपल क्वेश्चन, अगर कल सुबह उठते ही इंडिया का कनेक्शन पूरी दुनिया से खत्म हो जाए तो क्या होगा? आईफोन नहीं मिलेगा, पिज्जा में चीज नहीं होगी, कोरियन नूडल्स गायब, नेटफ्लिक्स के फॉरेन शोज भी गायब, वो भी नहीं मिलेंगे। और सोचो चाय के साथ बिस्किट तो मिल जाएगा, लेकिन चॉकलेट शायद नहीं। थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि आज हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। ग्लोबल वर्ल्ड का सिंपल मीनिंग है जब अलग अलग कंट्रीज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कल्चर, आइडियाज और लोगों के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आज हम जापानीज कार चलाते हैं, अमेरिकन मोबाइल यूज करते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं और कोरियन सॉन्ग्स भी सुनते हैं। कैसे? यानी दुनिया एक दूसरे पर डिपेंड करती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या ग्लोबल वर्ल्ड सिर्फ इंटरनेट के बाद था? नहीं, आंसर है इसका बिल्कुल नहीं। इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है और वही स्टोरी हम इस चैप्टर में जानेंगे। वॉज ग्लोबलाइजेशन न्यू? बहुत लोग सोचते हैं ग्लोबलाइजेशन तो इंटरनेट और एयरप्लेन के बाद ही शुरू हुआ होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। ग्लोबलाइजेशन कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। हजारों साल पहले भी लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे, ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, आइडिया शेयर करते थे, रिलीजन स्प्रेड करते थे और कल्चर्स भी एक्सचेंज होते थे। बस डिफरेंस इतना था, आज व्हाट्सएप पर मैसेज सेकंड्स में पहुंच जाते हैं, उस टाइम एक मैसेज पहुंचने में महीने लग जाते थे। कनेक्शन स्लो था लेकिन कनेक्शन था उस टाइम भी। इसीलिए हिस्ट्रीज कहते हैं ग्लोबलाइजेशन इज नॉट न्यू, सिर्फ उसकी स्पीड बदली है। एशियन ट्रेड। अब सवाल आता है, सबसे पहले दुनिया का ट्रेड कौन था? आंसर है एशिया। इंडिया, चाइना, अरब कंट्रीज, ये दुनिया के सबसे बड़ी ट्रेडिंग सेंटर्स थे। इंडिया से कॉटन, सिल्क और मसाले जाते थे, चाइना से सिल्क और पॉर्सलिन आता था। अरब कंट्रीज इन गुड्स को यूरोप तक पहुंचाते थे। इमेजिन करो, उस टाइम यूरोप के लोग इंडियन मसाले के लिए इतने पागल थे, इतने क्रेजी थे कि वो गोल्ड डेकर भी खरीद लेते थे। सोचो आज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उस टाइम शॉपिंग शिप्स के थ्रू होती थी और इसी ट्रेड ने दुनिया को पहली बार कनेक्ट करना शुरू किया। व्हाई डिड पीपल ट्रेवल? एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लोग उस टाइम ट्रैवल क्यों करते थे? सिर्फ घूमने के लिए? बिल्कुल नहीं, लोग ट्रैवल करते थे ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, रिलीजियस टीचिंग स्प्रेड करने के लिए और कभी कभी बेटर लाइफ के लिए। जैसे आज कोई स्टूडेंट फॉरेन स्टडीज के लिए कनाडा या यूके जाता है, वैसे ही पहले स्कॉलर्स और ट्रेडर्स भी एक दूसरे देशों में जाते थे। यानी इंसान हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में ट्रैवल करता आया है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। जब लोग ट्रैवल करते हैं तो सिर्फ सामान ही ट्रैवल नहीं करते, आइडियाज भी ट्रैवल करते हैं। एग्जाम्पल, बुद्धिज्म इंडिया से चाइना, जापान और कोरिया तक पहुंचा। मैथमेटिक्स इंडिया से अरब कंट्रीज और यूरोप तक पहुंची। पेपर चाइना से दुनिया भर में गया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी कंट्रीज के बीच स्प्रेड हुई। यानी एक कंट्री की डिस्कवरी पूरी दुनिया की डिस्कवरी बन गई और इसी एक्सचेंज ने साइंस, एजुकेशन, सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया। इसीलिए हिस्टोरियंस कहते हैं ट्रेड सिर्फ गुड्स एक्सचेंज नहीं था, आइडियाज का भी एक्सचेंज था और इसी वजह से दुनिया धीरे धीरे ग्लोबल वर्ल्ड बनने लगी। लेकिन ये कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? उसका आंसर है सिल्क रूट। अब इमेजिन करो, आज अमेज़न और फ्लिपकार्ट की डिलीवरी ट्रक्स हर सिटीज को कनेक्ट करते हैं, लेकिन 2000 साल पहले ये काम कौन करता था? सिल्क रूट। सिल्क रूट्स कोई एक रोड नहीं थी, ये रोड्स और सी रूट्स का एक बड़ा नेटवर्क था जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करता था। इसका नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा क्योंकि चाइना का सिल्क इस रूट से दुनिया भर में जाता था। लेकिन सिर्फ सिल्क ही नहीं, बहुत सारी चीजें और आइडियाज भी इस रूट से ट्रैवल करते थे। सिंपल वर्ड, सिल्क रूट्स वर द हाईवेज ऑफ द एशियंट वर्ल्ड। सिल्क रूट्स वर द हाईवेज ऑफ द एशियंट वर्ल्ड। जैसे आज एक्सप्रेसवेज कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं, वैसे ही उस जमाने में सिल्क रूट्स दुनिया को कनेक्ट करते थे।
गुड्स ट्रेडेड ऑन सिल्क रूट्स। अब सवाल है, आखिर इस रूट पर क्या क्या ट्रैवल करता था? सबसे फेमस था चाइनीज सिल्क। इंडिया से जाते थे स्पाइसेस, कॉटन, प्रीशियस स्टोन्स और इवोरी। चाइना से आता था सिल्क और पोर्सिलेन। अरब कंट्रीज से परफ्यूम्स, हॉर्सेस। यूरोप से गोल्ड और सिल्वर। इमेजिन करो, उस टाइम ना एयरप्लेन था, ना कंटेनर्स, सब कुछ कैमल्स, हॉर्सेस और शिप्स के थ्रू जाता था। कई जर्नीज में महीनों से लेकर साल तक लग जाते थे, लेकिन फिर भी लोग ट्रैवल करते थे, ट्रेड करते थे, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता था। इसी ट्रेड ने अलग अलग कंट्रीज को एक दूसरे से जोड़ दिया। आइडियाज ऑल्सो ट्रैवल्ड। एक इंटरेस्टिंग बात, सिल्क रूट सिर्फ गुड्स ही नहीं, आइडियाज भी ट्रैवल करते थे। एग्जाम्पल, बुद्धिज्म इंडिया से चाइना, कोरिया और जापान तक पहुंचा। पेपर बनने की टेक्निक चाइना से दूसरे देशों तक गई। मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज भी कंट्रीज के बीच शेयर हुआ। यानी जब लोग मिलते हैं तो सिर्फ बिजनेस नहीं होता, लर्निंग भी होती है। आज भी देखो, इंटरनेट के थ्रू हम दुनिया भर से आइडियाज सीखते हैं। उस टाइम इंटरनेट नहीं था, लेकिन सिल्क रूट्स काम कर रहे थे। इसलिए हिस्टोरियन सिल्क रूट्स को सिर्फ ट्रेड रूट नहीं, नॉलेज रूट भी कहते हैं। अब एक फन चैलेंज, इमेजिन इंडिया विदाउट मिर्ची, चिली। सोचो, पनीर बटर मसाला बिना मिर्च के, गोलगप्पे बिना तीखे पानी के, समोसा बिना स्पाइसी चटनी के। मज़ा आएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन सरप्राइज, चिली ओरिजिनली इंडिया की नहीं थी। पोटैटो, टोमेटो, मेज, ग्राउंडनट, ये भी इंडिया के नेटिव क्रॉप्स नहीं थे। ये सब बाद में अमेरिका से इंडिया आए। आज ये चीज़ें इतनी कॉमन है कि हमें लगता है ये हमेशा से इंडिया में थी। ये दिखाता है कि कंट्री सिर्फ गुड्स नहीं, अपना फूड और कल्चर भी एक्सचेंज करती हैं। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कोलंबियन एक्सचेंज पर। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस एशिया पहुंचना चाहते थे, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच गए। उसके बाद यूरोप और अमेरिका के बीच प्लांट्स, एनिमल्स, फूड्स और बीमारियों का एक्सचेंज शुरू हुआ। इस एक्सचेंज को हिस्टोरियंस कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं। अमेरिका से दुनिया को मिले पोटैटो, टमाटो, चिली, मेज, कोकोआ, और यूरोप से अमेरिका गए हॉर्सेस, व्हीट, शुगर केन और सबसे डेंजरस डिसीज जैसे स्मॉल पॉक्स। ये एक्सचेंज दुनिया का फूड, फार्मिंग और हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन इस एक्सचेंज का एक डार्क साइड भी था। अमेरिका के इंडिजीनियस लोगों के लिए डिजीज इतना डेंजरस साबित हुआ कि लाखों लोगों की जान चली गई। और इसी से शुरू होती है चैप्टर की सबसे शॉकिंग स्टोरी, कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। अब एक इंटरेस्टिंग चैलेंज, सोचो अगर कल से इंडिया से पोटैटो, टोमेटो और चिली गायब हो जाए। आलू के परांठे नहीं, फ्रेंच फ्राइज नहीं, राजमा चावल टोमेटो के बिना, पाव भाजी, गोलगप्पे का तीखा पानी। इम्पॉसिबल लग रहा है ना? लेकिन शॉकिंगली ये सारी चीज़ें ओरिजिनली इंडिया की नहीं थी। पोटैटो, टोमेटो, चिली, मेज, ग्राउंडनट, ये सब अमेरिका से इंडिया आए थे। और ये सब पॉसिबल हुआ कोलंबियन एक्सचेंज की वजह से। जैसे ही ये क्रॉप्स इंडिया आए, इंडियन फार्मर्स, इंडियन किसान उन्हें उगाना शुरू किया। इंडियन शेफ्स ने उन्हें अपनी रेसिपीज़ में ऐड किया, अपना बनाना स्टार्ट किया उन सब चीज़ों को यूज़ करके। आज अगर किसी फॉरेनर ने इंडिया की फ़ूड की बात करते हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आता है? स्पाइसी फूड। वो सोचते हैं ना, हाय इंडिया में तो बहुत स्पाइसी फूड मिलता है। और सोचो, ये स्पाइसी टेस्ट भी अमेरिका की गिफ्ट है हमारी तरफ से। यानी अमेरिका ने हमें चिली गिफ्ट में दिया है, ये उन्हीं का ही वरदान है। कभी कभी एक छोटा सा फूड भी पूरी कंट्री की आइडेंटिटी बदल देता है। पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ नए फूड्स आने से पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई? सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक फैमिली के पास पहले सिर्फ एक टाइप की फसल थी, ठीक है, और वो फसल खराब हो गई, तो उनके पास खाने के लिए बहुत कम खाना बचता था। लेकिन जब पोटैटो मतलब आलू, मेज और दूसरी फसलें आई, लोगों के पास ज़्यादा फूड ऑप्शन हो गए, ज़्यादा खाने के ऑप्शन हो गए। और सबसे स्पेशल था पोटैटो, क्योंकि पोटैटो कम ज़मीन में भी उगाया जा सकता है, जल्दी ग्रो भी होता है और बहुत लोगों का पेट भर देता है। इसका रिजल्ट क्या निकल के आया? लोगों को ज़्यादा खाना मिलने लगा, मेलन्यूट्रिशन कम हुआ और धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी। यानी एक सिंपल फसल ने लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर दी। इसीलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कभी कभी एक फूड भी हिस्ट्री बदल सकता है।
अब मिलते हैं उस इंसान से जिसकी एक गलती ने दुनिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में कोलंबस स्पेन से शिप लेकर निकले। उनका गोल था इंडिया पहुंचना, क्योंकि उस टाइम इंडिया स्पाइसेस और ट्रेड के लिए बहुत फेमस था। लेकिन कंपास और मैप्स परफेक्ट नहीं थे और कोलंबस गलती से इंडिया की जगह अमेरिका पहुंच गए। उन्हें लगा कि वो इंडिया आ गए हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ के इंडिजीनियस लोगों को इंडियन कह दिया। ठीक है, लेकिन रियलिटी में वो अमेरिकन थे। यहीं से यूरोप और अमेरिका के बीच कांटेक्ट शुरू हुआ, ट्रेड हुआ, नए फूड्स एक्सचेंज हुए, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी शुरू हुआ। यूरोपियंस अपने साथ अननोइंगली स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और इन्फ्लुएंजा जैसे डिजीज भी ले आए। अमेरिका के इंडिजीनियस लोगों ने पहले कभी ये डिजीज फेस नहीं की थी, ये बीमारी फेस नहीं की थी, इसलिए उनकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं थी और देखते ही देखते लाखों लोग इस बीमारी की वजह से मर गए। लेकिन कई हिस्टोरियंस कहते हैं यूरोपियंस की गन्स डेंजरस जरूर थी, लेकिन उनके साथ आई डिजीज उससे भी ज्यादा डेंजरस थी। अमेरिकन हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई जब कोलंबस अमेरिका पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ कोलंबस ही नहीं, उसके बाद स्पेन, पोर्टुगल, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपियन कंट्रीज भी अमेरिका पहुंचने लगे। शुरू में उनका पर्पस था ट्रेड करना और नए रूट्स ढूंढना, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सोचा सिर्फ ट्रेड क्यों करें, इसी जगह पर अपना कंट्रोल भी बना लेते हैं। और यहीं से शुरू हुआ कॉलोनीज का कॉन्सेप्ट। अब कॉलोनी का सिंपल मीनिंग समझो, जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरी लैंड पर अपना कंट्रोल बना लेती है, वहाँ अपनी गवर्नमेंट और रूल्स चलाती है, उसे कॉलोनी कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई बड़ा स्टूडेंट स्कूल के प्लेग्राउंड में एक कॉर्नर में कैप्चर करके बोले अब ये हमारा एरिया है, यहाँ मेरे रूल्स चलेंगे, वैसे यूरोपियंस ने अमेरिका के कई पार्ट्स पर अपना कंट्रोल बना लिया। उन्होंने अपनी लैंग्वेज, अपने लॉज और अपनी गवर्नमेंट वहाँ इस्टेब्लिश कर दी। लेकिन इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? अमेरिका के इंडिजीनियस लोगों का, क्योंकि उनकी लैंड भी चली गई, उनकी ज़मीन भी चली गई और उनकी आज़ादी भी चली गई। और उनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी अभी बाकी थी, डिजीज़। अब सोचो, अगर किसी गांव में कभी कोई डेंजरस वायरस आया ही ना हो और अचानक से वो वायरस पहुंच जाए तो क्या होगा? एग्जैक्टली यही अमेरिका में हुआ। जब यूरोपियंस अमेरिका आए, वो अपने साथ क्या लेकर आए? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा। ये डिजीज़ यूरोप में कॉमन थी, इसलिए यूरोपियंस की बॉडी इनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ली थी। इम्यूनिटी मतलब बॉडी की नेचुरल पावर जो डिजीज़ से फाइट करती है, जो बीमारी से फाइट करती है। लेकिन अमेरिका के इंडिजीनियस लोगों ने पहले कभी ये बीमारी फेस करी ही नहीं थी, देखी ही नहीं थी, इसलिए उनकी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं थी। फिर क्या नतीजा निकल के आया, क्या रिजल्ट निकल के आया? ये डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती गई, पूरे गाँव के गाँव, पूरे विलेजेस ख़त्म हो गए, लाखों लोग सिर्फ बीमारी की वजह से मर गए। और इसी वजह से हिस्टोरियंस इस इवेंट को हिस्ट्री की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडीज़ में से एक मानते हैं। अब चैप्टर का सबसे शॉकिंग फैक्ट, यूरोपियंस के पास गन्स भी थी, कैनन्स भी थे और ट्रेंड आर्मी भी थी। लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं यूरोपियंस के सबसे डेंजरस वेपन्स गन नहीं थी, उनकी बीमारी थी। क्यों? क्योंकि गन्स एक टाइम में कुछ लोगों को मार सकती थी, लेकिन स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों पूरी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। कई जगह यूरोपियंस को ज़्यादा फाइट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, डिजीज़ ने लोगों की जान ले ली। पॉपुलेशन इतनी वीक कर दी कि यूरोपियंस के लिए उन एरियाज पे कंट्रोल करना इतना आसान हो गया। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं डिजीज बिकम बिगर देन वेपन्स। यानी कभी कभी हिस्ट्री सिर्फ वॉर से नहीं, डिजीज से भी बदल जाती है। और इसी इवेंट को चैप्टर में कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड के नेम से एक्सप्लेन किया गया है। तो आज हमने देखा कि कैसे हजारों साल पहले ही दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड थी। सिल्क रूट्स ने कंट्रीज को जोड़ा, ट्रेड ने गुड्स एक्सचेंज करवाए, ट्रैवलर्स ने आइडियाज़ और रिलीजन स्प्रेड किए, कोलंबस की जर्नी ने यूरोप और अमेरिका को कनेक्ट कर दिया, नए फूड्स दुनिया भर में पहुंचे। लेकिन साथ ही बीमारी भी स्प्रेड हुई, बीमारी भी फैली, जिन्होंने हिस्ट्री का डायरेक्शन ही बदल दिया। यानी एक तरफ ग्लोबलाइजेशन ने नई अपॉर्चुनिटीज़ दी, दूसरी तरफ ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस भी लाए। और इसलिए हिस्ट्री हमने सिर्फ पास्ट नहीं बताती है, ये भी सिखाती है कि जब दुनिया कनेक्ट होती है तो नॉलेज, कल्चर, अपॉर्चुनिटीज़ भी ट्रैवल करती हैं।
कभी कभी चैलेंज भी साथ आते हैं और इसी जर्नी ने आज के कनेक्टेड वर्ल्ड की फाउंडेशन रखी है। अगर ये आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।